जय माता दी। आज भी दो केस आए थे। दो केस में से सेम ही थे। एक 18 साल की थी और एक वैसी होगी 20-22 साल की होगी। दोनों हॉस्पिटल में एक कांडा का था, शायद एक दानपुर का केस था। तो कभी कभी सेम केस भी आ जाते हैं। तो उस लड़की को ग्लूकोज चढ़े, 3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती रही। ग्लूकोज चढ़े, ग्लूकोज चढ़ने के बाद उसके हाथ पांव बिल्कुल और भी ज़्यादा वीक हो गए, मतलब हाथ बिल्कुल टेढ़े होने लग गए। तो पता नहीं, उस पर मैंने तो छल बताया था। जो पहले आई थी उस पर भी छल बताया था, जो दूसरी आई थी उस पर भी छल का प्रकोप था। तो दूसरी वाली पे तो कोई स्कूल का छल बताया था और पहली वाली का पहले भी छल निकला है, बता रही थी उसकी मम्मी। तो पूजा नहीं। और जो दूसरा केस आया था उसमें भी ये हुआ था कि पहले भी उसको जब छल लगा था तो वो केस में क्या हुआ था कि उसके पापा ने बीड़ बांधा था। तो बीड़ बांधा था तो कोई परिवार में एक्सपायर हो गए थे। तो हमारे पहाड़ों की रीति रिवाज है, जब तक साल भर ना हो तो कोई कार्य नहीं होता है मंदिरों में। तो एक एक्सपायर हुए, फिर उसके बाद फिर दूसरे एक्सपायर हो गए। अब ये तीसरी दफ़े इसको बहुत ज़्यादा डेंजर हालत होगी इसकी, तो हाथ पांव मुड़ने लग गए। तो ऐसे में कभी कभी कोई मर भी जाते हैं, नुकसान ज़्यादा हो जाता है। कोई बहुत डेंजर जोन में चले जाते हैं जो बच नहीं पाते हैं। डॉक्टर भी लाइलाज बताता है, यहाँ से रिफ़र, वहाँ से रिफ़र, वहाँ से रिफ़र करके कई लोगों को हमने सही कर दिया है। तो डॉक्टर भी क्या करेंगे, अगर कोई बीमारी होती तो डॉक्टर भी करते। तो जब ये छल मशान देवी देवता का ऊपर कोप होता है तो उसमें डॉक्टर भी क्या करेंगे, अपने तरफ से तो लगे रहते हैं डॉक्टर भी। तो इसमें ये चीज़ है। तो दो केस सेम आ रखे थे। तो ऐसे में क्या कहें, तो हाथ पांव मुड़ जा रहे हैं उनके, ग्लूकोज चढ़ाए तो और भी टेढ़े हो जा रहे हैं। और एक के तो हाथ पांव में बहुत ज़्यादा सूजन भी चढ़ी थी और एक का तो बिल्कुल हाथ पांव टेढ़े हो जा रहे थे। तो ऐसे में ये है कि इसका फटाफट नारियल में पूछ दो। अब कई गुरु ये है कि नारियल में तो पूछते ही नहीं है, सीधे डायरेक्ट उनको बकरी चाहिए या फिर मुर्गी चाहिए। भैया हम वो गुरु हैं, हमने आज तक, वैसे तो मजबूरी कहीं पर हो जाती है, मजबूरी तो वहाँ पर को जो चीज़ का भोग चढ़ता वहाँ पे देना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं वो गुरु हूँ, मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है बलि, गोले की बलि में आदमी का सही किया जाए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवताओं के अवतार में, उखेल में और ये हंकार में, लोग बोलते हैं नहीं तरता है, मेरे अच्छे खासे तरते हैं। लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। नारियल में ही मैं पूछती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। बाई चांस अगर कोई केस 1000 में से 1-2 केस अगर नहीं सपड़ेंगे तो उनके लिए तो कुछ विधान, अलग विधान भी हैं। दोबारा फिर कोशिश करेंगे, 2 गोले लेंगे या 3 गोले लेंगे या 5 गोले लेंगे, ऐसे करके मैं यहाँ पर गोले की संख्या बढ़ा देती हूँ। तो भगवान की कृपा से आज तक ऐसा हुआ है, कैसे कैसे डेंजर चीज़ मैंने एक ही गोले में उखेल, एक ही गोले में अहंकार, एक ही गोले में छल, और आज तक मैंने एक ही गोला आज तक लिया है। जहाँ पर ज़रूरत पड़ जाएगी वहाँ पर हम अन्य कार्य भी करेंगे। मैया की कृपा से, मैया की शक्ति से आज तक मैंने एक ही गोले का वो करा। कभी मीट मांस नहीं खाती हूँ, कभी बकरी नहीं काटी होगी, कभी मुर्गी नहीं काटी होगी। थोड़ा बहुत जो कहीं पर जायज़ है, कहीं पर जायज़ है, कहीं कहीं पर जायज़ है, लगातार जायज़ नहीं होता है। और मैं काटती भी नहीं हूँ और मैं खाती भी नहीं हूँ, इन चीज़ों का भोग लेती भी नहीं हूँ। कई लोग, गुरु लोग, अब क्या कहें, मैं ऑन वीडियो में नहीं कह सकती हूँ, समझ जाओ। ये चीज़ें कोई ज़रूरी भी नहीं है। जो तुम लोग ये चीज़ अति आवश्यक समझते हो, तो गुरु के मंत्रों में शक्ति होनी चाहिए। जो गुरु के मंत्र होते हैं, मंत्रों में अपार शक्ति होनी चाहिए। अगर तुम्हारी शक्ति थोड़ा क्षीण होगी तो उसके लिए अमावस्या करो, फिर अपने गुरु के पास जाओ। अच्छा, एक कमेंट भी आया था कि गुरु का कुछ बोला था उसने, कुछ कमेंट में मैं भूल गई हूँ अभी, कि लग रहा है मेरे को कि गुरु ने उसका कोई देवी देवता बंद कर दिए हैं। तो कोई गुरु ने ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु किसके लिए होते हैं? अपने शिष्यों का भला करने के लिए। अगर बाई चांस किसी ने ऐसा कर रखा है, उसको महसूस हो रहा है, वो बोल रहा है पहले मेरे पास देवता आते थे, आदमी औरत है मैं नहीं जानती हूँ, वो बोल रहे थे पहले आते थे और बाद में अब गुरु ने बंद कर दिए। तो देखो भैया, देवी देवताओं का कोई गुरु बंद नहीं कर सकता है।
तो वो चलते रहते हैं। अच्छे गुरु ढूंढो, अच्छे गुरु से शिक्षा सीखो, और क्या कहते हैं, ऐसे गुरु के पास मत जाओ जो लालची हो। और एक मैडम का भी मेरे को फ़ोन आया था, वो भी बोल रही थी मेरे गुरु दिल्ली में रहते हैं, हर नवरात्रि में हर उसमें बुलाते हैं। तो मैं भी किसी की शिष्य हूँ, मेरे भी गुरु हैं और मैं भी बहुतों की गुरु हूँ। न मैं किसी का मीट मांस लेती हूँ, न मैं किसी का ऐसा कपड़ा देती हूँ। जब जिसकी मर्ज़ी होगी उसको मान सम्मान दिया जाएगा, वो उनकी मर्ज़ी होती है, वो दे या न दे, हम ज़बरदस्ती लेने वाले कौन होते हैं। तो मैं किसी शिष्य को परेशान नहीं करती हूँ। दरबार चले हैं, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, हज़ारों हज़ारों मैंने शिष्य बना दिए हैं, लेकिन हमने जो पूजा की सामग्री का होता है वही हम पैसा लेते हैं, और अन्य हम बिल्कुल किसी को लूटना लाटना किसी के कई चीज़ें लेते हैं गुरु। तो मैंने वो कार्य नहीं करा है, न साथ में हम कोई ऐसी गलत चीज़ों का हम भोग लेते हैं। हम वो गुरु नहीं हैं। भगवान की कृपा से मेरे को घराना भी ऐसा मिला जहाँ मीट मांस से चलता ही नहीं है। गुरु भी ऐसे मिले, वो भी किस्मत से मिलता, हर जोड़ा किस्मत से मिलता कहते हैं। तो मेरे गुरु भी ऐसे ही नहीं मिले मेरे को कि मेरा जो मीट मांस खाते हों। भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, बिना मीट मांस के, बिना उस चीज़ का भोग लिए मेरा। सभी का ऐसे ही चले, मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगी।